फरमाते हैं, इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहावियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के है, पूरी दुनिया का मालिक। उस मालिक की अम्मी के कुछ मिलेगा नहीं। हजरत हलीमा कहती, कैसी बातें करती हो आमिना? कहा फिर क्या सोच रही हो? कहा सोच ही रही हूँ आमिना कि मैंने आमिना बहुत बच्चे देखे हैं, बहुत। बनु तमीम में देखे, बनु उदय में देखे, बनु हुजैल में देखे, मक्के में देखे, मक्के के बाहर देखे, मगर आमिना जैसा तेरा लाल देखा, ऐसा हसीन और जमील बच्चा आज तक नहीं देखा। मेरे आला हज़रत कहते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है, वो कमाले हुस्ने हुजूर है। जरा जोर से कह दो, एक शेर सुना दूं, जरा आगे बढ़ूं। शेर में सुनाता नहीं हूं ज्यादा, मगर फिर भी मैं अपने इमाम का शेर सुना देता हूं। वो कमाले हुस्ने हुजूर है, अजीब कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और या रसूल अल्लाह तेरा कद तो नादिर दहर है, तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे, तेरा कद तो नादिर तैर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। नहीं गुल के पौधों में डालियां, नहीं गुल के पौधों में डालियां, कि चमन में सर्वे चमा नहीं। बहुत हसीनो जमीलो मलिहो सभी मुस्तफा, अति सुंदर सुंदर मुस्तफा, ऐसा खूबसूरत। हाँ तुम सोच रहे हो हजरत यूसुफ बड़े हसीन थे बहुत हसीन थे हजरत यूसुफ, बहुत हसीन। उनके हुस्न के डंके वजह, उनके हुस्न ज़रबुल मसल, उनके हुस्न की बातें होती थी। अरे उनका हुस्न तो ऐसा था कि औरतें उनके जलवों में मगन हो गई थी। 12वां पारा बताता है कि ज़ुलेखा ने कहा उन औरतों से, बैठ जा रे बैठ जा, तवज्जो है, ऐसे ही बैठा रहे। हजरत ज़ुलेखा ने औरतों से कहा आओ तुम मेरे घर आओ, तुम लानत वलामत करती हो, जरा दिखाऊं तो जलवे। आ गई औरतें, आ गई औरतें, एक छुरी एक नींबू हाथ में दे दिए गए। हजरत ज़ुलेखा ने कहा अब मेरा महबूब जब गुजरेगा ना तो नींबू काटना तुम। हजरत यूसुफ से कहा ए यूसुफ, ए मेरे महबूब, ए हुस्न वाले जमाल वाले यूसुफ, जरा गुजर तो जाओ इनके ऊपर से। जब मेरे यूसुफ गुजरे हैं, हजरत यूसुफ अला नबीना वाले सलाम, उनके ऊपर से यानी उनके दरमियान से जब गुजरे हैं तो खुदा की कसम ऐसे जलवे बिखरे हुस्न के। ज़ुलेखा ने कहा देखो यूसुफ को देखो और नींबू काटो, इधर आंखें इधर छुरी चली, खुदा की कसम जलवों में ऐसी खोई कि जब यूसुफ गुजर गए हाथों में देखा खून ही खून, लहू लहाना, और उंगलियां कट गई, मगर जनाबे वाला नींबू ना कटे। कहा ए ज़ुलेखा तू सच्ची है, वाकई हुस्न ही ऐसा है, जलवों में ऐसी मगन हुई कि पता ही नहीं चला कि उंगलियां कट गई, दर्द तक का एहसास नहीं हुआ, तड़प तक नहीं हुई, उंगलियां कट गई। हुस्न का कमाल तो देखो, उन जलवों की रानाइयां तो देखो, मगर एक बिलारी के जिंदा दिल गैरतमंद मुसलमानों, खुदा की कसम अगर यूसुफ का हुस्न ऐसा है तो मुस्तफा के हुस्न की एक झलक सुनो। लंबी करूंगा बात, टाइम लगेगा, बस आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा बरेली वाले आका की बात सुन लो कि यूसुफ का हुस्न ऐसा कि मिस्र की औरतों की उंगलियां देखकर कट गईं, मगर मेरे नबी का हुस्न ऐसा कि लोगों ने देखा भी नहीं, और औरतों की नहीं मर्दों की, और उंगलियां नहीं बल्कि बगैर देखे नाम सुन के मर्दों ने अपनी गर्दनें कटवा डाली। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ऐसा हसीन 25 साल की उम्र, पूरे अरब की गजाला जबीन है, माहजबीन है, दो शीशा है, हुस्न जमाल की रानियां कदमों में दिल बिछाने को तैयार। पहली बार ऐसा जवान देखा है हिस्ट्री ने। अभी जवान आते थे कोई छर्रे उड़ाने वाले जवान, चारों तरफ नजरें दौड़ाने वाले जवान, शिकार करने वाले जवान, आंखों के तीरों से घायल करने वाले समाज को जनाबे वाला वो जवान पहली बार हिस्ट्री ने देखा था। एक जवान जब गलियां सजी थी मेरे मुस्तफा की जवानी से, और गलियारे महके थे जवान मुस्तफा से,
जानते हो कैसी चाल थी? नजरें झुका झुका के चले, पल के बिछा बिछा के चले। पूरा अरब बोला हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला की जवान जैसा जवान नहीं देखा। चारों तरफ फैल गई बात। बड़ी बड़े हुस्न की जनाबे वाला रानियां, उनके बाप, उनके ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी का निकाह हो जाए मोहम्मद के साथ में। क्या शख्सियत है जनाबे वाला। हजरात 25 साल के कुंवारे नबी हैं, हर एक की तमन्ना है अब जरा थोड़ी देर के लिए और आगे बढ़ जाओ, अपने समाज को देख लो। क्या तुम्हारा 25 साल का लड़का हो तो 22 साल की दोशीज़ा नहीं ढूंढते हो तुम? क्या तुम 21 साल की लड़की नहीं ढूंढते हो? क्या तुम 29 साल की लड़की ढूंढते हो? नहीं नहीं, मैंने तो ये देखा है लड़के की बहनें जाके देखती हैं, जाके लड़के की बहनें जाके देखती हैं। हजरात मोहतरम कितना खाती हैं उस घर में जाके। रसगुल्ले उड़ा गई, टिराई फिराई सब उड़ा गई। जनाबे वाला आग लगाई यहीं पूरे घर में और फिर कहती है शाम को बताएंगे, फोन करके बताएंगे। शाम को घर के अंदर मशवरा होता है तो क्या रिजल्ट आता है? हैं तो बहुत बढ़िया लोग, बहुत बढ़िया लोग हैं, बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, सेब संतरे और जनाब फला चीज और फला चीज सब कुछ था, बहुत अच्छा खिलाने। मगर एक बात है, लड़की की उम्र कुछ ज्यादा लग रही है भैया से। अपना भैया ठहरा 25 साल का और लड़की लग रही है 29 साल की। ना ना भैया, बराबरी नहीं है, जोड़ा नहीं है। अरे पूरे घर मड़ैया में दिल्ली फेंकिए, सब कुछ भस्म करिए। आप कहती है कि वो जोग नहीं है, बराबरी नहीं है। ये तुम्हारे समाज का दस्तूर है। क्या मेरे नबी के साथ ऐसा ना हो सकता? 25 साल का कुआरा, मर्दों का मर्द, सूरमाओं का सूरमा, खूबसूरत ऐसा कि जनाबे वाला हुस्न के डंके बजते हैं उस जनाबे वाला। अब जरा उसकी सोच देखो, खुदा की इज्जत की कसम, ये मदरसे की मानसिकता रखने वाले की सोच है। उसने 22 साल की कन्या नहीं, 23 साल की दोशीदा नहीं, हुस्न जमाल की कोई मलिका और रानी नहीं। उसने जनाबे वाला अगर मुंतखब की है अपने निकाह के लिए तो 25 साल के कुआरे मुस्तफा ने 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा को सीने से लगा लिया। अरे बेवाओं को मनहूस घोषित करने वाले उस कातिल समाज में जनाबे वाला मुस्तफा जाने रहमत ने 25 साल के नबी ने 40 साल की बेवा को सीने से लगा लिया और सारी दुनिया को पावर कर डाला। अरे ओ दुनिया वालों, बेवा नहूसत का नहीं, बेवा रहमतों का निशान होता है। एक कुरीति का खात्मा करने के लिए क्या लंबी लड़ाई लड़ी है और कैसे जनाबे वाला नाजुक इम्तिहान दिए हैं मुस्तफा जाने रहमत ने। तुम क्या समझते हो? खुदा की कसम फिर मदरसा खुलता है, समाज में बुराइयों से लड़ता है। खुदा की कसम तूफानों में हक का चिराग जलाता है, आंधियों में दिए जलाता है, शैतान को डिफीट करता है। पर खचे उड़ा दिए शैतानी किंगडम के। एक ऐसा समाज दिया जिसमें हसद ना हो, जिसमें चुगली ना हो, जिसमें गीबत ना हो, जिसमें बदतमीजी ना हो, जिसमें नाहंजारी ना हो, जिनमें जनाबे वाला जहां आदमियत हो, जहां जानवरियत ना हो, जहां बहीनियत ना हो, जहां बहीनियत का नंगा नाच ना हो, शराब ना हो, जुआ ना हो, आवारा गर्दी ना हो, बदमाशी ना हो। खुदा की कसम ऐसा भोला भाला समाज बना डाला उस मदरसे वाले ने। ऐसा भोला और अपना ही नहीं, खुदा की कसम पूरी दुनिया का अंग रक्षक समाज बना डाला। ऐसा समाज बना दिया उसने, ऐसा समाज कि जनाब वाला हिस्ट्री में आता है, हिस्ट्री में आता है। एक लड़की मदीने में चीखती है, अगर इजाजत हो 2 मिनट की बात है, जरा आवाज बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। मैं बोलते बोलते ये ज्यादा टाइम हो गया है, 1 घंटे से कुछ ज्यादा टाइम मैंने ले लिया, माफी चाहता हूं। मेरा इरादा 1 घंटे का था नहीं, अल्लाह आबाद रखे आपको। मेरा इरादा 1 घंटे का था नहीं, मगर अब मेरा इरादा 2 घंटे से पहले का नहीं है। मगर तुम शायद 2 घंटे सुन ना पाओगे, सुन नहीं पाओगे। इसलिए अब मैं 2 घंटे तो नहीं, अपने बुजुर्ग उलमा का ख्याल रखते हुए, सैयद साहब का ख्याल रखते हुए बस थोड़ी सी देर और बात करूंगा। मुझे खुशी हो रही है कि तुमने मेरे मौजू को समझा। मदीने में एक लड़की चीखती है, बात तो 15 मिनट की है मगर 3 मिनट में पार करता हूं। मदीने में एक लड़की चीखती है, अल्लाह जज़ाए खैर दे, हजरत के हाथ है। मदरसे में मदीने में एक लड़की चीखती है। ये उस वक्त की बात है जब मदीने में हुजूर का मदरसा शिफ्ट हो गया था।
क्योंकि हुजूर मक्के में भी मदरसा बनाते हैं और मदीने में भी मदरसा बनाते हैं, सुफ़ा के चबूतरे पे। सुभान अल्लाह। जिसमें 70 सहाबी पढ़ते थे, जरा जोर से कहिए। और ऐसे कैसे 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 पढ़ते थे पता है? एक कुरान पढ़ा था बस, न ज्ञान न विज्ञान, न अंक गणित, न बीज गणित, न रेखा गणित, कुछ नहीं, एक कुरान, नबी का बयान। और फिर क्या रिजल्ट आया? रिजल्ट ऐसा आया कि कुरान शरीफ को हजरत सिद्दीक अकबर ने पढ़ा सिद्क के एंगल से, सदाकत के इमाम बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सैयदना उमर फारूक आजम ने पढ़ा राजनीति के एंगल से, और उसमें राजनीति और सियासत के उसूल देखे। तो खुदा की कसम ऐसे पॉलिटिशियन और ऐसे नेता बने हो हजरत उमर, ऐसे नेता। तो उस वक्त दुनिया में दो बड़े नेता थे, एक ईरान का बादशाह और एक रोम का बादशाह, जिसको एक को कैसर कहते थे, एक को किसरा। यही सुपर पावर थे उस जमाने में। तो ये दो बड़े नेता थे, दो बड़े लीडर, मगर उमर कुरान वाले नेता। सुभान अल्लाह। उन्होंने राजनीति के उसूल कुरान से सीखे मदरसे में। अरे नाज़िम आला, अरे आगे कहाँ यारो, बड़ी मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। और स्टेज का माहौल सुभान अल्लाह क्या नूरानी है, बहुत नूरानी है। मजा आ गया साहब, ईमान ताजा हो गया। इलाके में भी अल्हम्दुलिल्लाह कहीं कहीं बहुत अच्छा सुनते हैं लोग। आप उनमें से ही हैं। हालांकि मैं तो आपकी दुआओं से बहुत दूर दूर तक, यही काम है मेरा, और काम ही क्या है, दिन रात इसी में बिजी हूँ। एक बच्चा मेरा भी मौलाना हो रहा है, बन गया, रात कारी बनाओ। और एक बच्चा मेरा MBBS है, सुभान अल्लाह। तो दुनिया और दीन दोनों का कंबाइनेशन लेकर चल रहा हूँ, दोनों का कंबाइनेशन। दोनों पटरी पे मेरे बहुत पुराने हैं, बहुत दिनों तक सहारा दिया हम लोगों को, बहुत दिनों तक सहारा दिया। तो मेरा बच्चा भी मौलाना, तुम भी एक बच्चे को मौलाना बनाओ, हाफिज प्यार करो। याद आएगी तुम्हें उस दिन जिस दिन सूरह यासीन पढ़ने वाला कोई दिखाई नहीं देगा। जुम्मेरात का दिन है, आखिरी वक्त है, जुम्मेरात का दिन है, आखिरी वक्त है। रूह निकल नहीं रही है, पानी पे पानी, पानी पे पानी, चमचियों से पानी। देखा कभी तुमने ऐसा मंजर? चमचियों से पानी पिलाया जा रहा है। अम्मा हज्जन हज्जन बेसूद पड़ी हुई है बेचारी। बेटे को टेंशन हुई, कहा सूरह यासीन सुनवा दो अम्मी। पूरी जिंदगी प्लाट सुनाते रहे, प्लाट की बातें करते रहे, कारोबार की बातें। बड़ी खुश होती थी, मेरे बेटे ने प्लाट ले लिया कुंदर की, मेरे बेटे ने बिलारी में शाहबाद रोड पर प्लाट ले लिया, बहुत खुश होती थी। आज रूह नहीं निकल रही है, नहीं निकल रही है। तो बेटे ने कहा इमाम साहब को बुलाओ। जुम्मेरात का दिन था, इमाम साहब छुट्टी पे चले गए, कमरा बंद, इमाम साहब मिले नहीं। अब क्या करें, अब क्या करें? ये लोगों, जरूरत ना पड़े, हो सकता है इमाम साहब छुट्टी पे हो, एक बेटे को हाफिज बनाओ, याद आएगी। कब्र में हज्जन अकेली पड़ी है, चचा आए, खालू मामू फूफा सब आ गए, घर छोड़ छोड़ के अकेली हज्जन को। शोहर भी आ गया, दो फरिश्ते, बहुत बहुत डेंजर सूरत हाल है। लंबे लंबे बाल, दांतों से जमीन को चीरते हुए। पहली बार गई हज्जन, डर गई, झंझलाकर झंझोड़ कर उठाया, बहुत सख्त आवाज में, मर रब्बो का, कौन है तेरा रब, कौन है तेरा परवरदिगार। डर गई, पहली बार गई है, मानूस नहीं है, पहली बार गई है, वहशत हो रही है। चच्चा भी छोड़ गया, ताऊ भी छोड़ गया, फूफा खालू भी छोड़ गए, सब कुछ छोड़ गए। सारी जिंदगी कमा के खिलाया इंजीनियर को, डॉक्टर मास्टर को, वो भी छोड़ के चले गए। ये जितने भी टर थे सब घर आ गए, अकेली पड़ी रह गई। काश एक बेटा मौलाना बना लिया होता इस हज्जन ने, एक मौलाना, एक हाफिज बना लिया होता, तो आज
इसे कब्र की दुनिया में वो वहशत न होती, क्योंकि इसका बेटा मौलाना और हाफिज होता तो जब सब छोड़ के चले गए तो वो बेटा बैठा रह जाता सिरहाने पे। और जनाबे वाला जब सब चले गए होते तो ये मौलाना हुजूर की हदीस के मुताबिक कहता होता ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अंदर हज्जन को आवाज आती अपने बेटे की और खुश हो जाती, मेरा लाल, मेरे जिगर का टुकड़ा मुझे अल्लाह के बारे में बता रहा है। जैसे ही उन्होंने कहा तेरा रब कौन है, तो बेटे की आवाज आई कानों में, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो खुदा की कसम खुश होकर बोली, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, अल्लाह। मेरा दोस्त से कह दो सुभान अल्लाह। मौलाना का बनाना और हाफिज का बनाना कितना काम आया, सवाल का जवाब हो गया, दीन के बारे में भी बता दिया। और आखिरकार फरिश्तों ने कहा, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, ये जो साहिब सआदत, ये जो शख्सियत पाक है, इनके बारे में तेरा तू क्या कहा करती थी। तो ऊपर से बेटा कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अम्मी ने जनाबे वाला हज्जन ने कानों से सुन लिया और खुदा की कसम कहती है, इनके बारे में पूछते हो, सांसें इन्हीं के लिए तो थी, जीना मरना इन्हीं के लिए तो था, सुबह शाम इन्हीं के लिए तो था, मुस्तफा जाने रहमत यही तो हैं, शम्मे बद में हिदायत यही तो हैं, जिगर को करार दिल को चैन इन्हीं से तो मिलता था, इन्हीं की तो बातें सुनती रहती थी हर वक्त। ये मेरे नबी हैं, ये मेरे पैगंबर हैं, ये मेरे हुजूर हैं, आंखों के नूर हैं, ये मेरे हुजूर हैं, पुरनूर हैं, ये मुस्तफा हैं। तो जनाबे वाला निदा आई हातिफ गैबी से, फरिश्तों हट जाओ। दूसरे फरिश्तों को ऑर्डर आया मेरे अल्लाह का, इतने मोटे मोटे गद्दे बिछा दो। तवज्जो है, एक मौलाना एक हाफिज, मामूली समझते हो, मजाक उड़ाते हो तुम हमारी, इस्तेहज़े करते हो हमसे, हंसते हो, मगर तुम नहीं जानते, न तालिब इल्म के बारे में जानते हो, न आलिम के बारे में जानते हो, तुम नहीं जानते। मेरा बच्चा और ये तालिब इल्म बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। तुम्हारे बच्चे को तुम राजी करते हो, कभी बिगड़ जाता है बच्चा तो तुम कहते हो कैसे राजी होगा रे, कहा मोबाइल लूंगा, अरे मोबाइल छोड़, बता पैसों की बात कर, 50 रुपए दे दो। छोटा सा बच्चा 50 रुपए दे दो, दे दिए। जब देखा अब्बा खुशगवार मूड में है, कहते मैं तो 100 रुपए लूंगा। उसकी अम्मी कहती है दे क्यों नहीं देते 100 रुपए, बच्चा राजी हो जाएगा, खुश हो जाएगा। दे दिए 100 रुपए, हमने गोद में लिया बच्चे को, अब तो राजी है, अब तो खुश है, अब तो बोल लिया तू हमसे, तो कहता अब बोल लिया मैं तुमसे, राजी हो गया हमारा बच्चा। मगर ये बेचारे बाप है, इनके दिल टूट गए पढ़ते पढ़ते, इनके दिल टूट गए पढ़ते पढ़ते, रातों को पढ़ना, दिनों को पढ़ना, खूने जिगर उतारा इन बच्चों के उस्तादों ने। जनाबे वाला कौन है इनका, जब इनके दिल टूट जाते हैं जानते हो कौन है इनका? इनका बाप रात के सन्नाटे में आके इनसे कहता तू राजी है मेरे बेटे? हजरत इनकी माँ कहती है, इनका टीचर कहता है कोई नहीं कोई नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा रिदन लितालिबिल इल्म। मुस्तफ़ा मेरे नबी फरमाते हैं वो जबान मेरे नबी की, जमीन और आसमान का सारा सिस्टम इधर से उधर हो जाए मगर नबी की जबान पे वही खुदा जारी होती है। जो कह दिया वो कह दिया, दिन को रात कह दिया तो खुदा की कसम आधे दिन में दुनिया को तारे नजर आ गए, और आधी रात में अगर दिन कह दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान ने तो बीच रात में जनाबे वाला सूरज को वापस आना पड़ा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इज्जत जलाले जलाले खुदा की कसम मेरे मुस्तफा फरमाते हैं इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा रिदन लितालिबिल इल्म। ए लोगों सुनो, ना बाप ना माँ ना तुम ना हम ना टीचर ना उस्ताद, इनके दिल जब टूटते हैं तो अल्लाह अपनी रहमत के फरिश्तों को भेजता है इनके नखरे उठाने के लिए, इनके नाज उठाने के लिए, और वो रहमत के फरिश्ते इनके पैरों के नीचे अपने पर बिछा देते हैं और फिर इनसे कहते हैं अब तो राजी हो। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। रिज़न तालिबिल इल्म, एक तालिब इल्म की रज़ा जोई की खातिर इनकी नाज बर्दारी करते हैं रहमत के फरिश्ते, नखरे उठाते हैं रहमत के फरिश्ते। बताओ कितना फर्क है मेरे बच्चे में और इस बच्चे में। मगर तुम मजाक बनाते हो हमारी, तुम तालिब इल्म पे हंसते हो। 10 रुपए 20 रुपए मानसिकता बनाओ, 10-20 रुपए कोई तालिब इल्म मिल जाए ना हो तुम्हारी जेबों में, 10-20 रुपए तो कम से कम शफकत का एक हाथ रख दो कि तुम्हारे बच्चे इस तालिब इल्म का हौसला बढ़ जाए। और एक कुरान शरीफ की आयत हो सकता है तुम्हारे
हमारे नाम से याद कर ले। अगर तुम 10-20 रुपए इसकी जेब में डाल के एक तरफ को चले जाओ कि बेटे एक आयत मेरी माँ के नाम से याद कर लेना, एक आयत मेरे बाप के नाम से याद कर लेना, हो सकता है एक आयत का याद करना तुम्हारी बख्शिशों का सामान हो जाए। हमेशा बैठे रहोगे इस दुनिया में, 40 साल 50 साल 100 साल मर जाओगे, मर गई है दुनिया, चली गई है दुनिया, चिथड़े बिखर गए दुनिया के, कोई बचा हो तो बताओ। एक दरबार है जहां मौत का फरिश्ता, खुदा की कसम एक दरबार पूरी दुनिया में एक अकेला दरबार है बिलारियों, बिलारी वालों, एक दरबार। बताओ इन वहाबियों को भी, झूठों को, इन देवबंदियों को भी बताओ, इन सालिमों को, एक दरबार है पूरी दुनिया में जहां मौत के फरिश्तों को दरवाजे के बाहर खड़े होकर इजाजत का इंतजार करना पड़ा, वरना कहीं आज तक मौत के फरिश्ते ने इंतजार ही नहीं किया है। रेलवे ट्रैक पे पकड़ लिया, रोडों पे पकड़ लिया, खेतों में पकड़ लिया, राइस मिल पे पकड़ लिया, जूते की दुकान में पकड़ लिया, कपड़े की दुकान में पकड़ लिया, जहां वक्त आया वहीं पकड़ लिया। मगर पूरी दुनिया में एक दरबार है जहां मौत का फरिश्ता भी दरवाजे के बाहर परमिशन का इंतजार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे और तुम्हारे हुजूर का दरबार है। अल्लाह का हुक्म है अंदर नहीं जाना, अंदर तुम नहीं जाओगे, अंदर जिब्राइल जाएंगे, वो भी अकेले नहीं जाएंगे, फरिश्तों के साथ जाएंगे। पहले सलामी होगी। सुल्तान है मेरा, राजा है वो, शहंशाह है वो, जमीन और आसमान की मिल्कियत दी है मैंने उसे। पहले सलामी होगी, फिर जिब्राइल इजाजत लेंगे। अगर इजाजत मिल जाए तो अंदर जाना, इजाजत ना मिले तो पलट के आ जाना। दरवाजे के बाहर खड़े हैं मौत के फरिश्ते साहब, हजरत मलकुल मौत दरवाजे के बाहर खड़े हैं। जनाबे वाला देखा तुमने, हजरत मर जाओगे, सब दुनिया खत्म हो जाएगी, कितने दिन जियोगे? मोहब्बत कर लो इनसे, मोहब्बत कर लो आलिमों से, मकसद समझ लो जिंदगी का, क्यों आए हो जमाने में। हजरत मोहतरम टाइम इजाजत नहीं दे रहा, बहुत टाइम हो गया, माफी चाहता हूँ मैं जनाबे वाला, बात करते करते इधर आ गया। एक लड़की मदीने में चीखती है, चलो फिर किसी मौके पे सुनाएंगे इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। आज हम इतना बताते हैं कि मदरसों का बड़ा किरदार है समाज के बिल्डअप में, इंसानी समाज और इंसानी समाज की तामीर में और आखिरत में, आखिरत की तज़कीर में मदरसों का बड़ा किरदार है। आखिरत याद दिलाते हैं ये मदरसे, कब्रों की बातें बताते हैं ये मदरसे, हशर में जनाबे वाला कैसे होना चाहिए बताते हैं पर ये मदरसे। इसलिए इन मदरसों को परवान चढ़ाओ। शैतान के दुश्मन है ये मदरसे, इसीलिए तो शैतान पीछे पड़ा है मदरसों के। तवज्जो है। और अफसोस ये है कि दुनिया तो पीछे पड़ी है मगर तुम भी कोई कम नहीं हो। मदरसों के लिए कहां तुम्हारे दिलों में जगह है, मगर तुम अच्छे लोग हो, तुमने अच्छा मदरसा चलाया बिलारी में और अच्छा चलाते रहोगे उम्मीद है। बहुत खुशी हुई मुझे मदरसा देखा, तालिबे इल्म साथ हैं, बहुत खुशी हुई। मगर एक बात मौलाना साहब ने बताई तो चल रहा है समाज में, अकेला चला नहीं सकता कोई भी मदरसा। मदरसा तो बहुत बड़ी चीज है, अकेला कौन चला सकता है? सईद इमरान हनफी ना, ऐसे हम कहा जैसे ये है, ये चाहे तो अकेले चलाते हैं। पैनल बेचारों ने वो मीटर हटवा के पैनल लगवा लिया। अब तसब्बुर भाई का रोजाना फोन आ रहा है कि पैसे हजरत, बोले जलसा होगा, अल्लाह की तरफ से कोई मदद आएगी, अल्लाह की तरफ से कोई मदद आएगी। बच्चों के लिए रोशनी का इंतजाम कर दिया बेचारों ने, अपने पास से दे दिए या लोगों से दिलवा दिए या उधार ले लिया। इन बच्चों की रोशनी का इंतजाम तुम कर दो अगर हो सके तो, बहुत बड़ी बात तो नहीं है। मैंने अपने गांव में रात ऐलान कर दिया, फतेहपुर मलकपुर में। तुम मुझे जानते हो, मैं फतेहपुर का रहने वाला हूं, मैं कोई लंदन का थोड़ा ही। मैंने ऐलान कर दिया कि भाई ये मदरसा, ओए होए होए होए, आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा 50 लाख रुपए दे गई कौम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आधा घंटा और 50 लाख दे गई कौम मदरसे को। तवज्जो है तुम्हारी? मैं तुमसे सिर्फ 6 पैनल मांगता हूँ। एक पैनल बताते हैं 5000 का है, 6 पैनल लगवाए हैं। तसब्बुर भाई को मुंह कैसे दिखाएं, बड़ा एहसान किया उन्होंने, तो दे दिया।
अब अगर तुम चाहो तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। 5000 का एक पैनल, रोशनी का इंतजाम, उसकी रोशनी में ये पढ़ेंगे, उसकी रोशनी में कुरान याद करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इस्लाम व सुन्नियत, मसलक आला हजरत क़िबला शाहिद मियां हजरत मोहतरम, ये 5000 रुपए मेरे बड़े भाई हैं, क्या नाम है, नवाब भाई, इज्जत माँ वाली जनाब नवाब भाई, दोनों जहान में नवाब रहो, दोनों जहान में तुम्हारा इकबाल का सूरज बुलंद रहे, तुम्हारी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम व सुन्नियत, मसलक आला हजरत। एक शहजादा मेरी कौम का और आगे बढ़ा, नूर भाई ने लाला, नूर भाई इज्जत माँ वाले जनाब नूर भाई साहब, अल्लाह आबाद रखे, नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, और नूर हो दोनों दोनों जहानों में रोशनी बन के जियो, यहाँ भी रोशन वहाँ भी रोशन, अल्लाह तुम्हारी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। नवाब भाई, अल्लाह तुम्हारी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, और भाई आपकी नूर भाई, अल्लाह आपकी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। एक पैनल आपकी तरफ से बच्चों की रोशनी का इंतजाम है, बहुत मामूली सी चीज है, 2 पैनल हो गए, 4 पैनल और बच गए। एक भाई नदीम भाई कह रहे हैं, इज्जत माँ वाले जनाब नदीम भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम व सुन्नियत, मसलक आला हजरत, अल्लाह आबाद रखे, नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। नदीम भाई, अल्लाह तुम्हारी नस्लों का मुस्तकबिल, बीमारियों से शिफा दे, नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, कारोबारों में बरकत दे, रोज अफजू तरक्कियां दे। हक अदा कर दिया तुमने नदीम भाई, 5000 कोई बड़ी चीज नहीं, मगर इसकी बरकतें इंशाअल्लाह देखना नवाब भाई और नूर भाई, इनकी बरकतें देखना इंशाअल्लाह, दुनिया भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह तुम्हारी नजरों के सामने ही 5000 होगा। फमन यामल मिस्काल, अगर दुनिया में तो बरकत होगी, आखिरत में यही पैसा तुम्हारे सामने होगा जो तुम्हारी बख्शिश का सामान होगा। और कोई नदीम भाई के साथ 3 हो गए पैनल, ये तसब्बुर भाई को देने चलो वो आप ले लो, तसब्बुर भाई, बात एक ही है, प्रॉब्लम नहीं है। आप इनके नंबर लिखो, तसब्बुर भाई को बाद में देखेंगे, सबके नंबर लिखो, तसब्बुर भाई को ही देंगे, कोई आपको थोड़ी ही देंगे, पैनल तो आ चुके हैं। तवज्जो है आपकी भाई, ये आपको दें या तसब्बुर भाई को दें, मकसद रोशनी से है। नदीम भाई, नूर भाई, नवाब भाई, तीनों नून से हैं, सुभान अल्लाह, तीनों नून से, बड़ी बात है। खैरियत है आप सब, बढ़िया हालत है, अल्लाह खूब बढ़िया रखे, आप खूब खिदमतें हैं आपकी कौम के लिए, और अल्लाह नस्लों को मुस्तकबिल रोशन फरमाए। बहुत बिलारी आया हूँ, कई बार आया हूँ, है नहीं, आप बताना होता है, वरना इलाके में बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे, मगर फिर भी बहुत दिनों के बाद आया हूँ बिलारी में, क्योंकि बिलारी में ज़्यादातर बाहर से बुलाया जाता है लोगों को, कभी कलकत्ता से बुलाना है, फला जगह से बुलाओ भैया, जहाँ जिसका आप बताना, अल्लाह पहुँचा, अल्लाह की तौफीक से पहुँच जाता है। मगर बड़े दिनों में आया, इसीलिए मैं 15 मिनट ज़्यादा ले चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब 3 पैनल दे ही दिए तुमने, दिलों की कुशादगी इतनी है, तो 3 के लिए इतनी देर सोचना पड़ेगा? क्या है 5000? अरे एक मानसिकता पैदा करो जनाबे वाला, 5000 एक तालिब इल्म की मोहब्बत, रसूल के मेहमान की मोहब्बत में कुर्बान करके तो देखो एक बार। जाओ, मैं कहता हूँ कुर्बान करो 5000 एक नबी के मेहमान की मोहब्बत में, कुरान पढ़ने के लिए, रोशनी देने के लिए। अल्लाह देखो कैसी रोशनी से भरता है तुम्हारी जिंदगी को। है कोई और एक पैनल अपने नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम व सुन्नियत, इज्जत माँ वाले जनाब नवाब भाई साहब, फिर नवाब भाई साहब, 2 पैनल। या अल्लाह नवाब भाई को दोनों जहान में खुशियां अता फरमा, माँ बाप दुनिया में हो तो लंबी उम्र दे, दुनिया से रुखसत हो तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार आलम प्यारे नबी के वसीले से हमारी दुआओं को इन अल्लाह वालों की मौजूदगी में कबूल फरमा दे, आमीन। जरा जोर से कह दो आमीन। 4 हो गए, गरीब नवाज की निस्बत से 6 पैनलों की बात है, सिर्फ 6 चैनल, बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 6 पैनल। 1-2 पैनल और, मिल्लत का कौन सा बेटा ऐसा है जिसे अल्लाह ने बहुत नवाजा हो, और 5000 उसके लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम व सुन्नियत, मसलक आला हजरत क़िबला हुज़ूर शाहिद मियां साहब, माशाअल्लाह। उम्र देखो इस बच्चे की, एक पैनल उम्र देखें आप। आरिफ भाई हैं, आरिफ भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, इसी मोहल्ले से, हाँ इसी मोहल्ले से। आरिफ भाई साहब, उम्र देखें आप, जज्बा देखें, जोश देखें, प्यारे नबी के वसीले से आरिफ भाई
प्यारे नबी के वसीले से अल्लाह तुम्हारा तुम्हारी आस औलादों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, बीमारियों से शिफा दे और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे कारोबार में बरकत अता फरमाए। दुनिया में माँ बाप हो अल्लाह लंबी उम्र दे और जब इस दुनिया से जाएं तो मौला इस तुम्हारे कारनामे को उनके लिए सदक़े जारिया बना दे। जब भी अल्लाह ताला हमारे जाने का वक्त हो अल्लाह हम सबको ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। हजरत मोहतरम अल्लाह आरिफ भाई तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारे घर बार को सलामत रखे। ये 5 हो गए पंजतने पाक के नाम पे, एक आखिरी ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे छठा नारे तकबीर नारे रिसालत अज़मत इस्लाम और सुन्नियत मेरे चचा अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के मुक़द्दस शहजादे बतले जलील जनाब वाला क्या नाम है चचा का? ये हाफिज तौहीद जो बच्चा फारिग हुआ है उसके यहाँ से हाफिज तौहीद साहब के वालिद दादा। माशाअल्लाह दादा हो तो ऐसा हो, पोते से ऐसा प्यार कि जनाबे वाला अपने पोते की मोहब्बत में मखदूमपुर वाले साबिर भाई, एक पैनल साबिर भाई हमारे चचा के तौर पर हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे, लंबी उम्र दे और जब तक रखे अल्लाह दुनिया में सेहत सलामती के साथ रखे और तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा दे चचा। और चचा तुम्हारी नस्लों का इनका अल्लाह मुस्तकबिल रोशन फरमाए और कारोबारों में बरकतें दे। और जितने लोगों ने ये बेड़ा उठाया अल्लाह हुजूर के सबके घरों को आबाद रखे और सबके घरों कारोबारों में नूर और रोशनी रखे। जैसे तुमने मदरसे में रोशनी की अल्लाह तुम्हारे घरों में रोशनी अता फरमाए, नबी के वसीले से अल्लाह तुम्हें रोशनी अता फरमाए। देखो जी मेरा मौजू बड़ा वसी है, अगर मैं 10 मिनट 10 घंटे भी बोलता रहूँगा और चूँकि मैं थकता भी नहीं हूँ बेफज़लिल्लाह ताला, क्योंकि मैं जनाब वाला अल्लाह का बड़ा एहसान है और मेरे मुफ्ती आदम का बड़ा फैजान है कि मैं तुम कहोगे तो 4-5 घंटे भी ऐसे ही बोलता रहूंगा, लेकिन अब मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। एक जलसा और कर लेना, बाकी बात फिर कर लेंगे। ये जो उधार बचा है चुका देंगे किसी न किसी दिन इंशाअल्लाह। एक जलसा और कर लेना है, किसी न किसी दिन चुका देंगे इस उधार को इंशाअल्लाह। आज इन्हीं बातों पे अपनी बात को तमाम करता हूँ। तालिब इल्म से वफा, मदरसे से मोहब्बत, रसूल पाक की मोहब्बत और जनाबे वाला सुन्नी ही रहना, सुन्नी ही रहना, सुन्नी ही रहना। यूट्यूब सोशल मीडिया कोबरे नाग बैठे हुए बच के रहना, झूठे पीरों से बचना और जनाबे वाला ईमान और अकीदे को मजबूत रखना। सब कुछ बेहतर हुआ, दारैन में खुशहाली मिलेगी। कि मोहम्मद से वफा, डॉक्टर इकबाल का ये शेर कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं और ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई हो अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। क़िबला जलवागर हैं, दस्तार होगी पाकीज़ा लबों से।